जी नाजरीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तनम नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपके साथ खुरम से खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जलाल पाकिस्तान। आज मेरे साथ खुदाम के खादम इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं, जो कि ब्रिटिश एम्बेसी में प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और बैसदा प्रेस मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। आज नाजरीन उनकी गवाही सुनेंगे कि खुदा ने उनके ज़िंदगी में कैसे जलाली काम किया और खुदा उनको खिदमत में कैसे लेके आया। तो आए हम उनकी ज़ुबानी उनकी गवाही सुनेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी के अंदर कैसे जलाली काम किए। वो आपके सामने अपनी गवाही पेश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप आज जलाल पाकिस्तान प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और आज हम आपकी गवाही आपकी ज़ुबानी। नहीं, थैंक यू सो मच खुरम भाई, थैंक यू सो मच। खुदा उनके जलाल के लिए गवाही होती है और खुदा के कलाम में लिखा है जो खुदा उन पर ईमान रखता है वो अपने अंदर एक गवाही रखता है। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे जो सा है वो काफ़ी अर्सा पहले खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना। मैं इससे पहले कि वो मुझे चुनता, मेरी पैदाइश जो सी है वो भी एक मौज़ा है, क्योंकि मेरे जो सा है वो घराने के अंदर मेरे वालिद और वालदा की पहले 4 बेटियां थीं और 4 बेटियों के बाद बहुत सारे लोग कहते थे कि जो सा है वो मेरे फादर को कहते थे कि आपकी 4 बेटियां हैं तो बेटा कोई नहीं है। तो खुदावंद को उन्होंने कहा कि मैं खुदा से मांगूंगा तो मुझे बेटा भी देगा। तो फिर खुदा से मेरे वालिद साहब ने, जब याकूब हैं, उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि जब अगर तू मुझे बेटा देगा तो वो तेरी खिदमत करेगा। और फिर मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने दुआ की और फिर मेरी पैदाइश हुई 1974 में, 18 जून 1974 में कि मैं पैदाइश हूँ। और उसके बाद ज़िंदगी चलती रही। ज़िंदगी जो सी है वो इस चीज़ का पता नहीं था कि खुदा ने कॉल किया हुआ है, खुदा ने बुलाया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि एक वक्त आया जब मैं 19 साल का था तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। और बदला ऐसे कि 1992 में 92-93 में लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल का एक बहुत बड़ा रिवाइवल जो सा है वो पिंडी इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में आया और लाहौर में, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लग गई। और मेरे घर के सारे जो बहन भाई थे उन्होंने खुदा उनको ज़िंदा अपना निजात दहिंदा कबूल किया और फिर वो मेरे लिए दुआ करने लगे। और मैंने ये हमेशा ही कहता था कि मैं नहीं बदलूँगा, ये सारे बदल गए हैं लेकिन मैं नहीं बदलूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने दुआ करते रहे। और फिर एक दिन ऐसे आया कि मेरी बहन जो सी थी एबटाबाद में, वो सख्त बीमार हो गई और बीमार हुई, बेहोश हो गई। तो मैंने उसी वक्त खुदा उनको अपना दिल दिया। ये खुदा उनके टाइम की बात होती है। और मैंने कहा खुदा अगर तू मेरी बहन को ठीक कर दे तो मैं अपनी ज़िंदगी तुझे दे दूँगा। और फिर इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दी। और खुदा उनकी ज़िंदगी देने के फ़ौरन बाद जो सा है वो हमें एक अच्छी जगह, अच्छा प्लेटफॉर्म लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल का मिल गया। और उसमें यूथ में मैं शामिल हुआ। यूथ का मैं पहले मेंबर हुआ, फिर जनरल सेक्रेटरी हुआ, फिर यूथ का मैं प्रेसिडेंट बन गया। और फिर हमने पिंडी इस्लामाबाद में बहुत खिदमत की। और मैरलन ही की मिनिस्ट्री है, उसके साथ भी हमने खिदमत की जब वो इस्लामाबाद में आई। और बहुत सारी खिदमत जो सी लैम्प फेलोशिप के साथ हुई। और फिर उसके बाद कुछ अर्सा बीच में गैप रहा खिदमत के हवाले से। और फिर लेकिन यह है कि खुदावन के साथ जुड़े रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम खुदावन के साथ जो सा है वो जुड़े रहे। और खुदावन के साथ जुड़े रहने की वजह से जो सा है फिर खुदावन ने तकरीबन 4 साल पहले खुदावन ने एक हमारे दिल में डाला कि हम बैतसदा कॉलोनी के अंदर, क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से, कोई 18-19 साल से बैतसदा में रहते हैं, तो खुदावन ने ये दिल में डाला कि हम यहाँ पर जो सा है वो एक प्रेयर सेल शुरू करें। और हम देखते हैं कि पिछले 4 सालों में हमने बहुत सारा काम किया है। हम दुआ करते हैं और हमारी प्रेयर मिनिस्ट्री है। हम मुख्तलिफ मिशन वर्क के लिए के लिए दुआ करते हैं। हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। हम पूरी दुनिया के अंदर एवेंजलिज्म के लिए दुआ करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के लिए, उसको थम जाने के लिए दुआ करते हैं। हम और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो मुख्तलिफ कवानीन हैं जो शायद मसीह लोगों के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, उन कवानीन के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद करे कि वो बदल जाएं। और हम बहुत सारी चीज़ों में हमें खुदावंद ने फजल भी दिया है। टेररिज्म के लिए हमने 4-5 साल पहले जब हमने दुआ शुरू की थी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था।
और अब जो सा है, अब हम देखते हैं कि दुआ के सबब से खुदावंद ने ये बहुत कम कर दिया और इस तरह से हम खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारी हमने सेमिनार्स किए हैं, हमने कन्वेंशंस किए हैं, हमने परस्तिश और सताइश के प्रोग्राम्स हमने किए हैं बैतसैदा के अंदर। और मैं समझता हूँ कि आज तक बैतसैदा के अंदर इतना बड़ा, इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये खुदा का फजल है, किसी इंसान का नहीं। सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स को मिले। और अब एक और जो जलाल चैरिटी फाउंडेशन है वो भी बैतसैदा के अंदर से शुरू हो रही है। और मेरा ईमान है कि खुदा हम भी हाँ जी बिल्कुल प्रेयर सेल से, बैतसैदा कॉलोनी प्रेयर सेल से ये निकले हैं और इन्होंने शुरू किया है। उसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनको बढ़ाए, खुदावंद इनको विजन दे और खुदावंद इनको अच्छे अच्छे काम करने का फजल दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, जैसे कि आपने हमारे प्यारे भाई इब्राहिम खान साहब की गवाही को सुना, तो एक बात मेरे जहन में आ रही थी। जब हमारा प्रेयर सेल मिनिस्ट्री शुरू हुई तो हमने आसिया बेगम के लिए दुआ करनी शुरू की। तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमने सारे एज़ प्रेयर सेल मिनिस्ट्री पूरी घुटनों के बल होकर आसिया बीबी के लिए हम दुआ करते रहे, तो मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने अपने शफ़क़त वाले हाथ को बढ़ाया। और ये हमारी प्रेयर सेल के लिए, क्योंकि मैं ख़ुद प्रेयर सेल का मेंबर हूँ और जब तक ज़िंदगी है बना रहूँगा। और ये खुदा ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौज़ाती काम किया कि आज वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर है और अमन और सलामती में है। और इसके साथ साथ मैं ख़ुद प्रेयर सेल का मेंबर हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है मैं खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि प्रेयर सेल ने सर मुझे बहुत कुछ दिया है। और आप जैसे बड़े भाइयों की दुआओं के वसीला से खुदा ने आज ये जलाल चैरिटी फाउंडेशन का जो नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जलाल पाकिस्तान, ये जो गवाही प्रोग्राम है नाजरीन, ये हमने इसलिए शुरू किया कि कलीसियाओं तौर पर बहुत सारी आप सुनते हैं कि कलीसिया की गवाही होती है, लेकिन मेरे दिल में खुदा ने मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहा कि मैं खादमीन की गवाही को रिकॉर्ड करके तो आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि आप लोग खादमीन की गवाही को सुन के और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जला दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे जलाल चैरिटी फाउंडेशन को अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और ऐसे ही, ताकि जलाल चैरिटी फाउंडेशन आप सब के लिए प्रोग्राम लेके आता रहे। थैंक यू so much.